देखिए, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं लगी हूँ अपने काम पे दोबारा के, क्योंकि सुबह का काम तो मेरा फ्री हो गया था और बच्चों को स्कूल भेजा था। सुबह-सुबह के काम इतने हो जाते हैं कि मैं 12 बजे तक फ्री नहीं हो पाती हूँ। घर में इतना सारा काम होता है कि मैं सुबह 6 बजे सो के जगती हूँ। जगने के बाद भी 7 बजे बच्चों को स्कूल लेके जाती हूँ। 7:30 बजे का बच्चों का मेरे का स्कूल है, तो उनको लेके स्कूल जाती हूँ। उनको छोड़ने के बाद आती हूँ, बहुत दूर स्कूल है, तो एक डेढ़ घंटा मुझे स्कूल के उसमें लग जाता है, वो छोड़ने में, आने में ही 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, जैसे जहाँ मिल जाता है तो घर आने के बाद थोड़ी देर मैं थक जाती हूँ तो बैठती हूँ। उसके बाद लगती हूँ घर के दोबारा के काम पे। खाना पीना तो मेरे बना रखा है और सब लोग ड्यूटी लंच पैक कर दिया सबका, सब लोग ड्यूटी चले गए, बच्चे स्कूल चले गए। घर में मैं हूँ अब अकेली, तो अब मैं झाड़ू लगा के और बर्तन धो के दोबारा का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। हम महिलाओं के लिए घर में इतने सारे काम होते हैं कि पता ही नहीं चलता दिन कब निकल जाए। तो बर्तन धोऊँगी, उसके बाद फिर बर्तन धोने के बाद फ्री होंगी, फिर बच्चों का स्कूल लेने का टाइम हो जाएगा, फिर बच्चों को स्कूल से लेने जाऊँगी। तो वही मेरा सुबह 12-1 बजे तक का मेरा यही काम रहता है। 1 मिनट की भी सांस नहीं मिलती है बैठ के 1 मिनट भी आराम कर लो, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह में जगो और सुबह में जगने के बाद बच्चों के लिए नहाओ धो, बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, नाश्ता बनाने के लिए ड्यूटी वालों को लंच पैक दो, लंच देने के बाद में फिर उसके बाद में फिर दोबारा के काम करो। फिर उसके बाद में बच्चों का टाइम हो जाता है, बच्चे को लेने जाओ, फिर उसके बाद में फ्री होती हूँ। उसके बाद में मैं लगती हूँ अपने बाकी के काम पे। तो घर में रह कर आजकल मैंने जॉब छोड़ दी है, क्योंकि बच्चों की बहुत दिक्कत हो रही थी स्कूल लेने छोड़ने की, इसलिए मैं आजकल जॉब नहीं कर रही हूँ, घर में ही रह रही हूँ। तो घर में भी रह के मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे पालने हैं तो उनके लिए तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक हस्बैंड की कमाई से इतना घर नहीं चलता, क्योंकि हमारा किराए का ही रूम है और वो इतना ज़्यादा उनकी सैलरी भी नहीं है, तो घर में रह के खर्चा चल जाए। तो मैं कुछ ना कुछ काम करती हूँ और काम करने के बाद में फिर अब काम क्या करती हूँ तो आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं करती हूँ सिलाई घर में। तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े भी आ रखे हैं सिलाई के लिए, तो मैं आज उनको भी, कहीं जाना है अर्जेंट है तो उनके आज कपड़े सिल के दूँगी। तो जिनके कपड़े हैं, जो मेरी कस्टमर हैं, वो भी एक टीचर हैं, तो उनको तो वही जल्दी कपड़े चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है रोज़, तो कपड़े पहन के नए नए कपड़े पहनती हैं, तो इसलिए उनके कपड़े सबसे ज़्यादा, वो परमानेंट मेरी कस्टमर हैं। उनके कपड़े कहीं भी नहीं जाते सिलने के लिए, मेरे ही पास आते हैं, चाहे मैं जॉब करती हूँ चाहे घर में रहती हूँ, आते मेरे पास ही है। अब मैं हो गई हूँ किचन से तो फ्री, अब दिखाऊंगी आपको। मैं आई हूँ मशीन पर, इस पे पहले तो एक और कस्टमर के कपड़े हैं, पहले उनको निकालती हूँ, कि उनका सूट है काफ़ी दिनों का पड़ा है, बार बार पूछती हैं सिल गया, तो मैं बोला कि अभी नहीं सिला है, आज मैं सिल के इनका दे ही दूँगी। फिर उसके बाद में मैडम के कपड़े हैं, उनको भी आज तैयार करना है। तो घर में रहकर भी हम लोग इतना अपना बच्चों का खर्चा सब्जी वब्जी का निकाल ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। करने वालों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं और नहीं करने वालों के लिए तो 50 बहाने होते हैं। तो जो करने वाले होते हैं उनकी तो बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि उनको अपने बच्चे देखने हैं और अपना भी देखना है कि बच्चों के लिए भी कुछ करना है या नहीं। तो ये ऊपर आपको रैक में दिखाई दे रहा है क्रेट में, तो ये मैं क्रेट टांग रखी हूँ घर में, उसमें सिलाई के सिले हुए कपड़े रखे हैं जाने के लिए। बाकी के कपड़े अलग रखे हैं, इतने कपड़े हैं कि
रखने के लिए भी घर में जगह नहीं रहती, हमारे पहनने वाले ही इतने हो जाते हैं और फिर सिलाई के। तो अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, वैसे मैं सोचती हूँ कोई दुकान एक ले लूँगी तो उसमें ही अपना काम चालू कर लूँगी। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या फ़ायदा है, क्योंकि मैं जॉब करती थी, जॉब करती हूँ, बाई चांस मैं जॉब करने लगी तो दुकान नहीं चल पाएगी मेरी, क्योंकि मैं फ्री तो नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ करूँगी, क्योंकि मेरा फ्री रह के नहीं चल सकता। बच्चे कैसे संभालूँगी, उनका भी देखना है। तो ये सूट मैं तैयार करके आज उन्हें दे दूँगी। तो आप लोगों को तो पता ही होगा सूट की सिलाई कितनी लगती है। तो मैं तो घर में सिलती हूँ तो ज़्यादा पैसे नहीं लेती हूँ, जब दुकान खोलूँगी तब अलग रेट दूँगी। अभी तो मैं सूट के 200-250 रुपये लेती हूँ, जैसे सूट होता है। तो लाइनिंग वाला होता है तो उसके 300-350 रुपये जैसे, और सादा सूट के 200-250 रुपये लेती हूँ। इतना ही मैं ब्लाउज का लेती हूँ। लाइनिंग वाले ब्लाउज के ये 130 रुपये लेती, वो 230 रुपये लेती हूँ, और लाइनिंग वाले सूट के भी 350 लेती हूँ। और आप लोग क्या क्या करते हो घर में, आप लोगों को वो कमेंट में ज़रूर बताना। सब महिलाओं को कुछ ना कुछ सीखना, सबसे अच्छा काम तो मुझे यही लगता है सिलाई का, क्योंकि इसमें ना तो इतना पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इसको तो कोई भी महिला कर सकती है। इसमें बस यही है, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है और कुछ नहीं। थोड़ा फिर सीखते हैं तभी थोड़ा दिक्कत होता है, सीखने के बाद फिर बिल्कुल दिक्कत नहीं होता। तो ये सूट हो गया मेरा सिल के रेडी, और मैंने इसमें पीछे डोरी भी लगा रखी है। उन्होंने बोला तो नहीं था, लेकिन मैं लगा दी हूँ क्योंकि फिर बाद में भूलती, इसलिए। तो ये सूट सिल गया है। ये बहुत पतली लेडीज का सूट है ना। तो और आप लोग बताना कैसे हो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं सूट सिलने के बाद अब मैं जाऊंगी, मेरी बेटी का टाइम हो गया स्कूल लाने का, तो मैं अब जाऊंगी उसको स्कूल लेने, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी 1 घंटा पहले काम करके। तो 1 घंटा जल्दी फ्री होने के बाद में मैं अपना ये जल्दी फटाफट सूट की कटिंग करी हुई रखी थी, मैंने कटिंग पहले ही कर ली थी। तो मुझे 40 मिनट में मैंने सूट अपना सिल के तैयार कर दिया है। अब इस पजामे कतला पैंट में रह गई है लास्टिक पड़ने के लिए, तो लास्टिक अभी घर पर नहीं थी, तो अभी मैं जाऊंगी अपनी बेटी को स्कूल से लेने, तो उधर से लास्टिक भी लेती आऊँगी। जब इसमें लास्टिक डालूँगी, बाकी का तो सूट सिल गया है, अब तुरपाई करने के लिए बाकी है, तो तुरपाई तो बाद में हो जाएगी। मैं 40 मिनट में अपना सूट सिल के तैयार कर दी हूँ। अब बजने वाले 12 बज गए हैं, अब मैं 10 मिनट तक घर से निकल जाऊंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी चली जाऊंगी। आज मैं लेट भी हो जाऊंगी, पहले तो मैं 12 बजे घर से निकल जाती थी, आज मैं थोड़ी ये सूट के चक्कर में थोड़ा मुझे टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं आज 10 मिनट घर से लेट निकल रही हूँ। 12:10 पर निकलूँगी, अभी 12 बज चुके हैं। ये सारे थैले में भी आप देख रहे हो इतने सारे कपड़े हैं सिलाई के लिए, इसमें 2 ये भी है। अब इसमें देखो ब्लाउज वगैरह रखे हैं ये सिलने के लिए। अभी इनके अस्तर आने बाकी हैं, इनके अस्तर मंगाऊंगी लाइनिंग, उसके बाद मैं इनकी कटिंग करूंगी, फिर उसको सिलूंगी। तो अभी तो मैं इनको रख देती हूँ, इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो फिर बाद में इनको देखूंगी। ये भी इनके भी बार बार आ रहे हैं, ये सारे कपड़े हैं, पूछ रही थी, इनका भी फ़ोन आया था कि हमारे कपड़े सिल गए या नहीं। तो अभी तो इनके नहीं सिले हैं, अब इनका भी जल्दी नंबर लगाऊंगी सिलने के लिए, क्योंकि मैं घर जॉब करती हूँ तो टाइम से निकल जाती हूँ, सुबह ही 9-10 बजे तक निकल जाती हूँ। घर में रहती हूँ तो मेरा सारे दिन काम ख़त्म नहीं हो पाता है, तो मैं नहीं निकल पाती हूँ, इसीलिए बहुत सारा ढेर कपड़ों का लग जाता है घर में। तो आप जो लोग सिलाई करते हैं वो तो समझते ही होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ अब स्कूल, तो देखो स्कूल से बच्चे लगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू।